Alright, so we have been studying different sorting algorithms. Last time we talked about selection sort. If you have not watched the video, you can go back and watch that. Today we talk about something called insertion sort. This is not as straightforward as the selection sort, but it is again pretty simple and not very complex. So समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी even if you never heard of a sorting algorithm or thought about a sorting algorithm. थोड़ा सा बैकग्राउंड वंस अगेन व्हाट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम. सपोज हमारे पास एक एरे है जिसमें वैल्यूज हैं 1 10 2 13 7. इसको हम अगर सॉर्ट करेंगे, सॉर्टिंग मींस अरेंजिंग रीअरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ एरे ताकि वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए. ठीक है, सो अगर हम इसको सॉर्ट करेंगे इस एरे को, then it will become 1 2. as you can see this is in completely असेंडिंग ऑर्डर. ये चीज करने का लास्ट टाइम हमने सिलेक्शन सॉर्ट देखा था. आज हम देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट. इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है? इंसर्शन सॉर्ट में हम करते क्या है? इंसर्शन सॉर्ट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर की. हम क्या करते हैं? हम ट्रैवर्स करते हैं, हम इटरेट करते हैं ये पूरे एरे के थ्रू, गोइंग ऑन टू ईच एंड एवरी एलिमेंट. तो हम एक वैल्यू लेते हैं बेसिकली आई का, जो कि एक इंडेक्स एज एन इंडेक्स यूज करेंगे हम लोग, और इसको हम यूज करेंगे एज द इटरेटर. इटरेटर क्या होता है? जिस वैल्यू को चेंज करके हम पूरे एरे को हम इटरेट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इटरेटर. तो इसको हम यूज करेंगे. पहले हम आई का वैल्यू ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट करेंगे. और हमारा जो मैं बोला था ना, की बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसर्शन सॉर्ट में. की क्या होता है? की इज द एरे का ith एलिमेंट. उसको हम पहले की पकड़ेंगे. तो अभी हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली? लेट्स लुक एट दैट. एक बार क्या होगा? पहले बार में की इज द फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज 1. पहले बार में हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि उसके आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं. नेक्स्ट बार में हम आ जाएंगे की इक्वल्स टू 10 which is the second element, क्योंकि i equals to यहाँ पे 1 हो गया है and i equals to 0 था. ठीक है, सेकंड इटरेशन में we will get to 10 and we will see कि okay is this sorted with the array that is previously like existing. ठीक है, मतलब 10 अगर यहाँ पे है तो 10 से लेफ्ट साइड में जितना एरे है is that sorted, is 10 is the perfect place. In this case 10 is greater than 1, तो it is in the perfect place. तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है. Let's go to i equals to 2, जहाँ पे की बन जाएगा अभी 2. अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि यार 2 के जस्ट लेफ्ट वाला सॉर्टेड है क्या. हम देखेंगे यार नहीं, क्योंकि 10 is greater than 2, तो 10 should be to the right of 2, 10 should not be 2 के लेफ्ट. तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमको ये स्वैप करना पड़ेगा. ये स्वैप करने पे क्या बनेगा? 1. ठीक है, करने पे ये बनेगा. अभी हम खत्म नहीं हुआ. अभी ये 2 जो यहाँ पे आया 2 के, अभी अगला जो लेफ्ट एलिमेंट है 2 का, उसके साथ चेक करेंगे वो सॉर्टेड है कि नहीं. और 2 1 से बड़ा है और 1 के राइट में है, तो दैट इज परफेक्टली फाइन. यहाँ पे और कोई स्वैप की जरूरत नहीं है. अब हम पहुंचेंगे i equals to 3 पे. अब की बन जाएगा 13. अभी हम देखेंगे 10 और 13 सॉर्टेड है कि नहीं. तो हम देखेंगे कि 13 इज बिगर देन 10 एंड इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड. तो यहाँ पे हमें स्वैप की जरूरत नहीं है. अब ये सोच सकते हो कि यार पहले जब हम स्वैप कर रहे थे तो हम एकदम पूरा एंड तक चेक करते हुए जा रहे थे. अगर पहला वाला नहीं हुआ तो हम आगे और क्यों नहीं चेक कर रहे? क्योंकि बिकॉज हम ये प्रोसेस फॉलो करते हुए आ रहे हैं. इसलिए अगर 13 को हमें बस अगर 10 से ही हम देख ले, हम जब 13 पे पहुंचे हैं, इसका मतलब ये है 13 को छोड़ के उसके पहले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे ऑलरेडी सॉर्टेड है, लाइक 1 to 10. तो हमें बस 10 से चेक करना है. अगर वो 10 के साथ सॉर्टेड है, तो अगर 13 10 से बड़ा है, तो फिर 10 के लेफ्ट में जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सबसे वो बड़ा है. तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. तो 13 में भी कुछ ना करना पड़ा. अब i equals to 4 हो जाएगा, तब की बन जाएगा 7. अभी हम देखेंगे कि अभी हमारा एरे ऐसा दिखता है 7. अभी हम देखेंगे यार ये सॉर्टेड है कि नहीं. हम देखेंगे नहीं सॉर्टेड है. इसको करो स्विच. अभी ये बन गया 1 2 10 7 13. अभी हम 7 के जस्ट लेफ्ट वाले के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे एंड वी विल सी ओके ये भी सॉर्टेड नहीं है. इसको भी करो स्वैप. नाउ इट बिकम्स 1 2 7 10 एंड 13. दैट इज आवर सॉर्टेड एरे. हमको कैसे पता? क्योंकि अभी हम वापस चेक करेंगे 7 के लेफ्ट वाले के साथ. अभी हम देखेंगे कि ओके ये सॉर्टेड है, तो दैट इज कंप्लीटली फाइन. इसका मतलब अगर वो 7 और 7 उसके साथ सॉर्टेड है, और अभी देखो हमारा i equals to 4 पर पहुंच गए थे, दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू इन द लिस्ट. बेसिकली i equal to 5 कहीं भी नहीं जाएगा, तो दैट इज द कंप्लीट ऑफ द इटरेशन. हमारा ट्रैवर्सल कंप्लीट हो गया है और हमारा एरे भी सॉर्ट हो गया है. That is how it is exactly done. I can show you another example, like maybe 6, 3 and 1. A smaller example just to run you through. I equals to 0 पे he is 6 and 6 को लेके हम कुछ कर नहीं सकते पहले वाले में, क्योंकि उसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट है ही नहीं. I equals to 1 पे की बन जाएगा 3. अभी हम देखेंगे यार क्या है, क्या सीन है. 3 के लेफ्ट में 6 है, ये है नहीं,
प्रॉपर ऑर्डर में, तो उसको हम स्विच कर देंगे। स्विच करने में क्या बना 3 6 1। अभी हम i = 2 पे चले जाएंगे, अब की बन जाएगा 1। अभी हम देखेंगे 6 और 1 नहीं है प्रॉपर्ली, तो उसको हम स्वैप करेंगे, 3 1 6 बनेगा। 1 के लेफ्ट के साथ वापस हम चेक करेंगे, ये भी नहीं है प्रॉपर्ली, तो उसको भी हम स्वैप कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 3 एंड 6। ये हो गया हमारा। देखो i का वैल्यू मैक्सिमम तक पहुंच गया है क्योंकि 0 1 2 इसके आगे जा नहीं सकता, और हमारा एरे भी सॉर्ट हो चुका है। अब हम इसका कोड भी देख सकते हैं। द कोड विल लुक समथिंग लाइक दिस। लाइक जो हमारे पास एक एरे होगा उसमें हम एक फॉर लूप लगाएंगे। बेसिकली मैं पाइथन में लिख रहा हूँ वंस अगेन, फॉर i इन लेन ऑफ को लेंगे हम, फिर एक की उठाएंगे जो कि ये होगा। उधर हम j = i-1 से देखेंगे, क्योंकि j का वैल्यू हमें i-1 से देखना है, क्योंकि जब i का वैल्यू 4 होता है तब हमें उसके लेफ्ट से चेक करना स्टार्ट करना पड़ता है, राइट? क्योंकि ये हम इनिशियली एक एक करके स्वैप देख रहे थे ना, इनिशियल एक्चुअली वो होता कैसे है, लाइक यहाँ पे अगर ये 3 6 1 है, अगर हमें 1 मिला तो हम देखते जाते हैं, हम लेफ्ट जाते जाते कि देखते ओके 6 मिला नहीं, 6 तो बड़ा है, 3 मिला नहीं, 3 तो बड़ा है। यहाँ पे अगर 0 होता सपोज, तो यहाँ पे आके 0 जैसे ही मिलता है उसको कि ओह ये छोटा है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं उसको। बेसिकली दैट इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो हमें इसके आगे बस उसको पीछे ट्रैवर्स करते जाना है। यू कैन डेफिनेटली डू दिस, j इज ग्रेटर देन 0, और हमें देखते रहना पड़ेगा कि हमारा की एरे ऑफ j से छोटा जब तक है तब तक हमें चलते रहना है, हमें ट्रैवर्स करते रहना है, और ऐसे ऐसे एक एक वैल्यू को हमें सामने लाते जाना है, ताकि हमें जैसे ही कोई ऐसा वैल्यू मिल जाए जो हमारे की से छोटा है उसके आगे हम उसको बिठा देते हैं। और j को -=1 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम while लूप यूज कर रहे हैं, नॉट अ फॉर लूप। एक फॉर लूप के अंदर एक while लूप यूज कर रहे हैं बेसिकली। तो while लूप में i का जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होता है, तो इसलिए हमें j -=1 लिखना पड़ रहा है, ठीक है। और जैसे हमें मिल गया फिर तो भाई डन है, j+1 = की। ये एसेंशियली हम करके रहे। अगर सपोज ऐसा एक एरे है हमारे पास, तो जब हम 1 पे पहुंचते हैं तो i का वैल्यू होता है 3, j का वैल्यू होता है 2। तो अभी हम चेक करते करते जैसे जाते हैं ना, इन दोनों को स्वैप कर देता है कि 0 3, यहाँ पे भी 6 आ जाता है, यहाँ पे भी 6 आ जाता है। इसको बेसिकली हम 6 को यहाँ भेज देते हैं, बेसिकली यही होता है, 6 को हम यहाँ भेज देते हैं। फिर हम उसके आगे देखते हैं, हाँ हमें देखते हैं अरे 3 तो यहाँ पे नहीं है, तो 3 को भी एक स्टेप आगे भेज देते हैं। अब जैसे हमें 0 मिल गया, अभी हमारा जो वैल्यू था की, जिसको हम स्टोर कर रखे थे की में, उसको हम बिठा देते हैं यहाँ पे। ये 3 और 6 एक स्टेप आगे बढ़ ही चुका है पहले से, तो इट इज बेसिकली लाइक दैट। सो ऐसे ही काम करता है इंसर्शन सॉर्ट। कल हम वापस एक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम, समथिंग प्रॉब्ली अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे, एंड ऐसे ही हम थियोरी को बहुत सिंपली एक्सप्लेन करते रहेंगे, एंड यू गाइस विल गेट अलोंग विद इट, यू गाइस विल हैव अ really easy time understanding all of this, ठीक है। और फिर इनको जाके तुम DSA के प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकते हो। Thanks a lot for watching. For more videos like this, do hit the subscribe button, and I will see you tomorrow.